नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं हिंदी मीडियम को। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे और मौज मस्ती कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे कि अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल और क्षार एवं लवण और अच्छे से समझेंगे और बेसिक से एडवांस तक समझेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अम्ल एवं क्षार लवण। ठीक है, तो वो हम बताएंगे आपको, एकदम ऐसे समझाएंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करोगे ना, तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं कि आपको 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आपको अम्ल और क्षार एवं लवण कोई भी पूछे ना, आपको ये लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वीडियो पे बने जरूर रहना और शुरू से एंड तक अगर आपको समझना है तो आप शुरू से एंड तक देखना, नहीं समझना तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो कर देना। ठीक है, तो चलिए आज हम समझेंगे कि अम्ल और क्षार क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, माइक लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना करते हैं काम कि क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम समझेंगे अम्ल और क्षार एवं लवण। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल, क्षार एवं लवण जो है। तो अम्ल, अम्ल किसे कहते हैं भाई? अम्ल, आप बताइए अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल हम क्या कहते हैं? अम्ल उसे कहते हैं वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, और जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, एसिड कहते हैं, इंग्लिश में से एसिड बोलते हैं। तो आपको समझना है, डेफिनेशन इसकी यही है कि वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा वे पदार्थ जो जल में, जो यहाँ पे लिखा है, जो ऐसे लिखो, जो जल में, ठीक है, जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसकी बहुत इजी डेफिनेशन है, कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, जैसे आप जो भी खट्टा होता है ना, जैसे आप इमली, मौसमी कुछ भी खाते हो, जैसे आप इमली, मौसमी और बहुत चीज़ें हैं जो खट्टी हैं। ठीक है, मौसमी, संतरा वंतरा, कुछ भी फलाना ढिकाना कुछ भी हो, वो जितनी चीज़ें खट्टी हैं, जितनी जो स्वाद में खट्टा होता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, यानी सेवर, सेवर में स्वाद खट्टा होता है, तथा वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, उसे हम अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है जैसे कि नींबू का रस, ये भी तो भाई खट्टा होता है। इमली, ये भी तो खट्टी है भाई। संतरा आदि, HCl, H2SO4, H2SO4, HN3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो ये खट्टे हैं भाई। देखो एक बात और बताऊं, जिसमें चलिए हम समझते हैं। और अम्ल के गुण क्या है भाई? जैसे यहाँ पे HCl है, ये ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसे अगर हमने भाई जल में घोला, अगर इसमें हमने भाई जल में घोला, अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक को जल में घोला, तो ये क्या देगा भाई? ये एक तो H+ देगा और क्या देगा भाई? ये Cl- देगा। ठीक है, और अगर HNO3 को अगर हम घोलें तो जल में भाई, अगर हमने जल में घोलने पर, तो ये क्या देगा भाई? ये H+ देगा और NO3 माइनस देगा। ठीक है, तो देखो जिसमें अगर H आए, यानी H मिल जाए आपको, जैसे यहाँ पे कोई भी सूत्र लिखा है हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 HNO3, अगर उसमें ओनली H मिले ना, H, तो वो क्या है भाई? वो अम्ल है। ठीक है, वो क्या है भाई? अम्ल है, यानी HNO3, हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 HNO3, जितने भी ये सूत्र हैं, जितने भी ये हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सारे हमारे क्या हैं? ये अम्ल हैं। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? ये हमारे अम्ल हैं। ठीक है, अगर अगर हम अब आते हैं अम्ल के गुण क्या है भाई? अम्ल के गुण, यानी जो अम्ल के गुण क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है अम्ल की। ठीक है, इसकी गुणवत्ता क्या है? तो यहाँ पे हम समझेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये तो भाई मालूम है। ठीक है, अम्ल क्या होता है भाई? स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, ये तो मालूम है। जो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगता है, ठीक है, उसे हम अम्ल कहते हैं। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन लिखी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अम्ल का दूसरा जो
है कि अम्ल किसी धातु या अधातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। यानी अम्ल है ना, अगर वो किसी धातु या अधातु के साथ अगर अभिक्रिया करेगा भाई, ठीक है, रिएक्शन करेगा भाई, तो वो क्या होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होनी है, ये तो 100% है, वह बिल्कुल नहीं हो सकता 100%। अगर कोई अम्ल धातु या अधातु के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो वो हमेशा भाई हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ही करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं आपको एक बात और बताऊं, क्या अगर जैसे इसका अगर उदाहरण लीजिए, जैसे यहाँ पे अम्ल, जैसे मैं यहाँ पे अम्ल ले लेता हूँ HCl, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया HCl, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया, चलिए हम इसे मिटा दें क्या, चलिए इसे मिटा देते हैं, ठीक है, इसे हमने मिटा दिया, ठीक है, इसे हमने मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत देखो, अगर मैंने यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं उदाहरण के लिए, अगर मैं एक आपको बात बताऊं, ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने ले लिया एक धातु, यहाँ पे क्या कह रहा है, अम्ल किसी धातु या अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ही करेगा। तो इसका उदाहरण भी तो बताओ भाई। बस इस वीडियो पे बने रहें यार, शुरू से एंड तक देखना, बस आपको सारी चीजें बता दूंगा कि अम्ल एवं क्षार लवण सारा जितना भी है सब बता दूंगा, तो वीडियो को बहुत जरूर करना पूरा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया धातु, ठीक है, प्लस मैंने एक ले लिया क्या, मैंने एक ले लिया अम्ल। ठीक है, अगर मैंने इसका रिएक्शन कराया मैंने भाई, अगर इसकी अभिक्रिया कराई तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे तो हमारा NaCl बनेगा। ठीक है, और हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस हमारी भाई क्या होगी, मुक्त होगी। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भाई मुक्त होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यानी मुक्त होगी, निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारा ये है, ये क्या है भाई, ये तो धातु है। ठीक है, ये मैंने धातु ले लिया, प्लस मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक। अब हाइड्रोक्लोरिक ले लिया मैंने। ठीक है, और अब ये यहाँ पे क्या बना, ये हमारा जो बना है NaCl नमक बना है भाई, ये हमारा क्या बना है, इसे, ये हमारा लवण है। ठीक है, और ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये हमारी हाइड्रोजन गैस है जो मुक्त हुई है। ठीक है, तो अगर हम किसी धातु या अधातु के साथ अगर रिएक्शन अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, नमक बनेगा, और हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होगी 100% है ये तो। ठीक है, तो क्या लिखा है, अम्ल किसी धातु या अधातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया है, मैंने एक धातु लिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, अगर मैंने इसका अभिक्रिया कराई तो NaCl बना, नमक बना, लवण, और हमारी हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त हुई है। ठीक है, तो इतना समझ में आया, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। अब हम इसके जो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने किस पे, अब हम आते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसमें अम्ल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं भाई मेरे 2 प्रकार के, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब प्रबल अम्ल किसे कहते हैं भाई, प्रबल अम्ल मुझसे कहते हैं वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं भाई, उसे हम क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं आप बताइए, उसे ही क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर, बस उसमें क्या करना है, उसमें अधिक है, इसमें कम करना है, इसमें मतलब कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं कम मात्रा में, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये कोई वैसी चीज़ नहीं है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन लेके आए हैं, आपके लिए बिल्कुल अच्छे से लेके आया हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अम्ल के प्रकार, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल सी बात है, प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल होते हैं, एक तो दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, अब प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में भाई क्या देते हैं, अधिक मात्रा में क्या देते हैं भाई, हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब दुर्बल अम्ल की बात करें, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। चाहे हाइड्रोजन आयन लिख दो चाहे H+, ठीक है, बात एक ही है। ठीक है,
यानी इसमें क्या है, वही डेफिनेशन है, यहाँ पे बस क्या है, अधिक मात्रा में देता है हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पे जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, बस यही दुर्बल अम्ल है। जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है वो क्या है भाई, दुर्बल अम्ल है। आपको तो मालूम है दुर्बल अम्ल, ऐसे ही मालूम पड़ रहा है कि वो तो दुर्बल ही होगा यार, वो तो हल्का ही होगा। और प्रबल, अरे भाई वो तो लीजेंड, ज़्यादा लीजेंड टाइप का होगा, खतरनाक टाइप का, तो इसलिए वो प्रबल अम्ल है। इसलिए ये अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, कि अधिक मात्रा में देता है भाई, कि हट जाओ बिल्कुल दूर, ठीक है। और ये कम मात्रा में देता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा पावर नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है, बस यही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और जय हिंद जय भारत। तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया है भाई कि अम्ल, ठीक है। अब हम जो क्षार के बारे में, अब हम क्षार के बारे में जो करेंगे, तो वो हम क्या करेंगे, चलिए करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। क्षार क्या है, प्रबलम क्षार, प्रबल क्षार क्या है, दुर्बल क्षार क्या है, जो फलाना ढिकाना जो भी है वो मैं आपके लिए सब लेके आऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत, ठीक है।